सिंघू बॉर्डर पर यहाँ के किसानों ने, जो कोई भी शहीद हुआ है, जो भी किसानों ने शहादत दी है इस ठिठुरते ठंड में, उनको याद करते हुए यहाँ पर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। जिन्हें याद करने के लिए यहाँ भारी मात्रा में हर एक किसान ने यहाँ कैंडल जला करके उन शहीदों को नमन किया है, उनके बलिदान को याद किया है, ताकि ये प्रदर्शन जो है उनके बाद भी इस तरह ही चलता रहे। गुलफशान अंसारी, सिंघू बॉर्डर से, दिल्ली। इसमें जनता की राय ये है कि कानून रद्द नहीं हो सकता, क्योंकि इसका प्लान जो है, प्री प्लान, वो सोनीपत और नौलथा जैसे गांव में 1000 जमीन के साथ शुरू किया जा सका है। बड़े बड़े भंडारण बन चुके हैं। नहीं, ये तो पंजाब में भी ऐसे बहुत बन चुके हैं, लेकिन अब सरकार की जो नीयत सामने आई है कि ये तैयारी तो पिछले 5-6 साल से चल रही थी, लेकिन पर्दा अब उठा है कि ये कानून बनाए ही अंबानी अडानी के लिए है। वो खालिस्तान की बात मत करे। हमारा तो जोर लगा इस देश को अंबानिस्तान और अडानिस्तान नहीं बनने देना। ये लोग भारत के लोगों का देश है, भारत का ही रहेगा, मजदूरों का, किसानों का, जो सभी मेहनत कश लोग हैं उनका रहेगा। सबसे बड़े दुख की बात कि मोदी साहब ने आज तक जो 25 से 30 जो लोग हमारे पंजाब के, हरियाणा के इस मूवमेंट की शहादत जो होगी जिनकी, उनके बारे एक भी लफ्ज़ नहीं बोला, एक भी लफ्ज़ कि मेरे को दुख है, ये किसान थे, इनकी मौत हो गई है, एक्सीडेंट में है, सर्दी में है। और सर्दी में क्यों बैठे हैं, कोई शौक़ नहीं किसी को। सभी अपने घर से, देखिए 4 डिग्री टेम्परेचर होता है रात को, और लोग अपने घरों को छोड़कर ये जीटी रोड पर खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। देश के प्रजातंत्र के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ये बड़ा शर्मनाक है। एक ना एक दिन कानून तो रद्द होगा, जरूर होगा। आज नहीं, 10 दिन, 20 दिन, साल, 2 साल कानून रद्द होगा। लेकिन मोदी और इसकी जो सरकार है, इसका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया कि ये लोगों की सरकार नहीं, ये ईवीएम से निकली सरकार है और कुछ नहीं इसके पास। पंजाब, हरियाणा, समस्त भारत का किसान अपनी मांगों के लिए सड़कों पर, जहां 6, 5, 4 डिग्री टेम्परेचर है, खुले आसमान के नीचे सो रहा, और देश का राजा नरेंद्र मोदी तानाशाह डिक्टेटर बना, और यहाँ तक कि दिल्ली में भी नहीं आ रहा, और किसानों की जायज़ मांग कि जो कानून मांगे भी नहीं वो कानून बना दिए। और इतना तानाशाह आज तक भारत में ना हुआ ना होगा। ये उसके मन का वहम है कि ये पंजाब वाले जल्दी वापस चले जाएंगे। जब तक ये कानून पूरी तरह वापस नहीं होंगे, कोई वापस नहीं जाएगा। और ये जो आंदोलन है, ये सिर्फ पंजाब का या सिखों का आंदोलन नहीं, अब पूरे भारत का, हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, पूरे देश का हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब लोग अपने पार्टियों को छोड़कर एक मंच पर खड़े हैं। और जब तक ये कानून ख़त्म नहीं होंगे, जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे, तब ये संघर्ष चलता रहेगा। और ये इतिहास में पहली बार है कि लाखों लोग, और किसी की गाड़ी का एक शीशा भी टूटा हो, और यहाँ तक कि दिल्ली के भी हज़ारों लोग जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो भी लंगर में हमारे साथ बैठते हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, एक ही पंडाल में, एक ही पंगत में सभी लंगर छक रहे हैं। और जो लाल किले पर 26 जनवरी या 15 अगस्त को जो सरकार बोलती है कि देश की एकता और अखंडता, ये है देश की एकता और अखंडता। देखनी हो तो यहाँ आकर, कुंडली है, टिकरी बॉर्डर है, जितने भी बॉर्डर दिल्ली के आसपास है, यहाँ आकर देखो कि देश की असल एकता और अखंडता यहाँ बसती है। क्योंकि जो अन्नदाता, जिस देश का अन्नदाता दुखी होगा, उस देश का कोई भी इंसान सुखी नहीं रह सकता। और असल मायनों में ये सरकार, मोदी या बीजेपी नहीं चला रही, देश के बड़े कारपोरेट घराने चला रहे हैं। और सरकार मांग चुकी है कि ये कानून बड़े जो लोग हैं उनके लिए बनाए गए हैं। ये कानून किसानों ने तो मांगे ही नहीं थे, तो बिन मांगे कानून दे रहे हैं। और किसान भाई बोल रहे हैं कि भाई हमें तेरे कानून की ज़रूरत नहीं है, अपने कानून की पोटली बांधकर अपने पास रख। जब तक ये कानून ख़त्म नहीं होंगे, रद्द नहीं होंगे, तब तक पंजाब का, हरियाणा का, हिमाचल का, उत्तराखंड का, समस्त भारत का किसान यहाँ जुटा रहेगा। अब जो लड़ाई यस और नो की है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ तो ये लोग मरेंगे या जीत कर जाएंगे, इसके अलावा कोई और। कम से कम 25 से 30 लोग जो इस
मूवमेंट में जिनकी शहादत होगी, चाहे एक्सीडेंट में, चाहे ठंड में, किसी भी कारण, लेकिन वो मूवमेंट के शहीद है, उन शहीदों की आत्मिक शांति के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके परिवारों के साथ हमारी यकजहती सॉलिडेरिटी दर्शाने के लिए कि वो लोग हमारी मूवमेंट के शहीद है। वो कौन सी जात है, कौन सा धर्म है, कौन सा प्रांत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसान आंदोलन के शहीद हैं और शहीद रहेंगे। सबसे बड़े दुख की बात, मोदी देश का प्रधानमंत्री है, किसी और छोटे से काम के लिए जा सकता, किसान बैठा है दिल्ली के बॉर्डर पे और भोपाल में वहाँ के 4, 5, 10 जो अपने लोग बिठाकर ये साबित कर रहा है कि किसान यूनियन मेरे साथ है। देश का खेती बाड़ी मंत्री तोमर वो साबित कर रहा है कि आज मेरे को 10 यूनियन मिली, 20 यूनियन मिली, हमें भी साथ मिल रहा। अगर साथ मिल रहा तो यहाँ जो बॉर्डर पर ये लाखों लोग बैठे, ये कौन है? ये पाकिस्तान या चाइना से नहीं आए, ये देश का वो अन्नदाता है जिसने देश का पेट भरा। और देश के कानून मंत्री का कहना है कि ये जो आंदोलन में लोग बैठे हैं इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग है, माओवादी संगठन है और कुछ ऐसे लोग हैं जो देश की एकता अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। देखिए, अपनी बातों में वो खुद ही गलत साबित हो रहे हैं। अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, खालिस्तानी आतंकवादी हैं, सेपरिस्ट हैं, तो इनसे बात क्यों कर रहे हैं? खुद ही बात कर रहे हैं। 6 राउंड की बात हो चुकी है, तो वो क्या माओवादियों से बात कर रहे हैं? वो चाइना या पाकिस्तान से बात कर रहे हैं? बात तो अपने लोगों से कर रहे हैं। अब बात तो सिर्फ एक उनकी जो हंकार है, उनकी ईगो है कि कानून सभी बदल देते हैं लेकिन डिब्बा वही रहेगा, खोखा वही रहेगा, टोकरी बकेट वही रहेगी। के लिए तैयार है सरकार। तो ये कानून में संशोधन के लिए तैयार है। तो हमारी तो ये मांग है कि इस कानून को अभी के अभी रद्द करो। जब नए बनेंगे 5 प्रतिनिधि किसानों के हो, 5 जो एक्सपर्ट होते हैं उनके हो, 5 आपकी सरकार के। ये जो मोदी सोचते हैं कि हम लोग वोट देके उसको बनाया है, वो सोचता है कि अपना मनमोनी हम करेंगे, वो नहीं होने देंगे। किसान एकता, किसान एकता। अब मोदी का असली कानून अब पता चल जाएगा पब्लिक को खुद ब खुद। जहाँ जहाँ से वो ईवीएम का घटोला करके जीता है ना, अब उसको पता पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान हो गई। गलत कहना हूं भाई आपको, बहुत पब्लिक परेशान हो गई। मूवमेंट ईवीएम हटाने की होगी, इसीलिए डर रहे हैं। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा एक चीज और कहने का मतलब, ये बार बार जो करते हैं, मान के चलो इस बार तो जीत होना ही होना है किसान का। क्यों? क्योंकि किसान इस बार सब एक हो गए हैं। ठीक है, गलत नहीं कहने। किसान मजदूर जिंदाबाद। जनहित से जुड़ी चुनिंदा खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें शिवना न्यूज को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।